पितरों श्राद्ध यानी श्रद्धा से अर्पण करना। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि से अमावस्या तिथि तक 15 दिन श्राद्ध पक्ष कहलाते हैं। इसमें एक दिन बीते महीने की पूर्णिमा यानी भाद्रपद पूर्णिमा का भी जुड़ा रहता है। इस तरह श्राद्ध के 16 दिन नियत हैं। 16 दिन मनुष्य जीवन में होने वाले 16 संस्कारों के प्रतीक है और एक तरह से संकेत है कि मृत आत्माएं भी संस्कारों से शुद्ध होकर मोक्ष के मार्ग पर बढ़ती है। प्रत्येक मनुष्य पर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इनमें से देव ऋण भगवान विष्णु के निमित्त, ऋषि ऋण महादेव शिव के प्रति और पितृ ऋण माता पिता और पूर्वजों का ऋण होता है। इसमें भी पितृ ऋण सिर्फ पितरों की सेवा से ही उतारा जा सकता है। यह न अगर उतरता है तो दोष लगता है। महाभारत में एक कथा है कि महाराज पांडु को जब संतान न उत्पन्न करने का श्राप मिला तो वह वन में पत्नियों कुंती और माद्री के साथ निवास करने लगी। एक दिन उन्होंने स्वप्न में देखा कि वह आकाश मार्ग से ऋषियों के साथ देवलोक की ओर जा रहे हैं। कुछ दूर चलने के बाद ऋषिगण पीछे मुड़े और कहने लगे कि राजन, आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि आपने अभी तक पितृ ऋण से मुक्ति नहीं पाई है। इतना कहकर ऋषि लोग ब्रह्मलोक को चले गए। इसके बाद राजन का सपना टूटा तो उन्होंने कुलगुरु से पितृ ऋण से उबरने का उपाय पूछा। कुलगुरु ने बताया कि पितृ ऋण पूरा न किए जाने के कारण मनुष्य पितृदोष का भागी बनता है और इसके अलावा माता पिता वृद्धजनों की सेवा न करना, उनकी इच्छा न पूरी करना, अवज्ञा करना, हरे वृक्ष काटना, पीपल बरगद का पेड़ काटना, नदियों में मलमूत्र त्याग करना, गोहत्या, पितरों को भूल जाना, ठीक ढंग से श्राद्ध नहीं करना अथवा अंतिम संस्कार न होने से भी पितृदोष लगता है। आपका कर्तव्य है कि आप प्रजा की रक्षा करें, लेकिन जब आप वनवास ले चुके हैं इसलिए प्रजा को उसका भविष्य देकर ही आप पितृ ऋण से मुक्त हो पाएंगे। तो कैसे पितृदोष से मुक्ति मिलती है? ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष को सबसे बड़ा दोष माना गया है। जिस जातक की कुंडली में यह दोष होता है उसे धन अभाव से लेकर मानसिक कष्ट तक का सामना करना पड़ता है। पितृदोष से पीड़ित जातक की उन्नति में बाधा रहती है। अपने पूर्वजों का श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करने से पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा जन कल्याण के कार्य जैसे पौधे लगाना, चिकित्सालय बनवाना, गायों के लिए पेयजल की व्यवस्था करना, घर के मुखिया जो खाना खाते हैं उसमें से सबसे पहले निकाल कर कौए को खिलाएं। श्राद्ध पक्ष में भागवत सुनने से भी पितृदोष का नाश होता है। ब्राह्मणों कन्याओं को भोजन कराएं और हनुमान बाहु का पाठ करके हनुमान जी का ध्यान करें। इससे भी पितृदोष का प्रभाव कम होता है। सबसे बड़ा चीज है कि श्राद्ध पक्ष में आप संकल्प ले लें कि कम से कम 5 वृक्ष लगाएंगे। वृक्ष लगाने से पितृदोष दूर होता है। पुराणों के अनुसार 5 पेड़ लगाने से कई यज्ञों का पुण्य भी मिलता है। श्राद्ध पक्ष में सबसे आसान और पितृदोष से मुक्त होने का उपाय है कि कम से कम आप 5 वृक्ष लगाएं।